नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा टारगेट है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका जो मैथ्स है आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये टॉपिक चल रहा है हमारा, और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2। इसका पार्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं किया है तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले जाकर आप पार्ट नंबर 1 देख लीजिए, उसमें आपका बेसिक कवर अप हो जाएगा। ठीक है, और उसमें 10 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस करते हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे चैनल है दोस्तों, और फेसबुक पे पेज है। टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से। मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, वो वाले क्वेश्चन भी, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ के रूप में। ठीक है दोस्तों, इसको ज्वाइन कर लीजिए। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम जो यहाँ पे मैथ्स पढ़ते हैं वो हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो चल करिए आज का सेशन स्टार्ट। हम 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 में 10 क्वेश्चन कर चुके थे कंप्लीट। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। क्या दिया गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। इसने बोला कि 28 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है किसके? 35 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। यानी कि 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको लाभ या हानि बतानी है कि लाभ हुआ या हानि हुई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी कर चुके थे, तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसने बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल। ये वैल्यू आपको दे रखी है। अब देखिए, ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। सेलिंग प्राइस यहां पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस। ये 28 इस साइड मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 35/28। ध्यान से देख लीजिए कि देखिए सेलिंग प्राइस यहां पे मल्टीप्लाई में, इस साइड आके डिवाइड में, ये 28 इस साइड मल्टीप्लाई में, उस साइड जाके डिवाइड में। अब आपको दिख रहा है कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 35, और आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 28। यानी कि आपने परचेज किया, खरीदा 35 में, बेच दिया 28 में, तो क्या हुआ? यहां पे लॉस हुआ। क्या हुआ यहां पे? लॉस। और यही बताना है कि कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो आप देखोगे लॉस कितने का हुआ, तो यहां पे कितने का लॉस दिख रहा है आपको? 7 का। और लॉस होता किसके ऊपर है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो 35 के ऊपर हुआ, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा, और 5 से कैंसिल करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 20% लॉस। यही आपका आंसर है। बेहद आसान क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ 92 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। यानी कि 92 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 15% देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। अगर यहां पे 15% का प्रॉफिट हुआ है तो आपको x का वैल्यू बताना है। ऐसा ही क्वेश्चन है, देखिए लिखिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 92 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल। ये बात आपको दे रखी है, तो मुझे फटाफट बताओ कि कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस किसके इक्वल आ जाएगा? x/92 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? x/92 के। अभी डिस्कस किया था हमने कि यहां डिवाइड में आ जाएगा 92, वहां डिवाइड में चला जाएगा। अब उसने बोला कि 15% का प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का प्रॉफिट? 15 का। अगर 15 का परसेंट का प्रॉफिट होता है तो मुझे बताओ कि अगर कॉस्ट प्राइस रहा होगा 100 तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 115 आएगा। मैंने क्या बोला था कि प्रॉफिट क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाता है। यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आया होगा? 115 आया होगा।
115 आया होगा, 115 आया होगा, क्योंकि 15% का लाभ हुआ है और यही आपको इक्वल कर देना है। यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा एक्स का, कि कॉस्ट प्राइस जो है 100 है और सेलिंग प्राइस 115 है, क्योंकि इसने प्रॉफिट 15% का दे रखा था। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 5 से कैंसिल कर लीजिए आ जाएगा 20, यह आ जाएगा 23, 23 से कैंसिल करोगे 1, 23 पे चला जाएगा 4, और x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे x आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 20 में करोगे 80 आ जाएगा। तो आपका x का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 80 आ गया। जस्ट इतनी सी बात थी। आपको यहां पे ध्यान रखना था कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो 15 का प्रॉफिट होने के बाद सेलिंग प्राइस 115 हो जाएगा। इसको इक्विवेलेंट कर देंगे तो आपके x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, ट्राई करके देखिए इसको फटाफट। अगर आपसे हो जाता है बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं करवाऊंगा। जल्दी से ट्राई करो शाबाश। क्या दिया गया है, यहां दिया गया है कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। ये बात आपको दी गई है और यहां पे लॉस दिया गया 30% का। वहां पे प्रॉफिट था, यहां पे लॉस है। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि सीपी बाय एसपी किसके इक्वल आएगा, 50 बाय एक्स के। किसके इक्वल आएगा, 50 बाय एक्स के। अब आपको क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 70, क्योंकि 30% का लॉस है। दोनों को इक्विवेलेंट कर लीजिए, करिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 10 1 जा 10, 10 5 जा 50। एक्स का मल्टीप्लाई करोगे 1 में एक्स आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई करोगे 5 में 35 आ जाएगा। तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। दैट्स इट, और आपको कुछ नहीं करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, रवि सेल ए बुक एट 5% लॉस। रवि ने एक किताब जो है 5% हानि पर बेची। हैड ही सेल इट 84 रुपीज मोर, अगर वो उसको 84 रुपए ज्यादा में बेचता, देन ही गेन 7%, तब उसे 7% का लाभ होता। तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। बुक का आपको कॉस्ट प्राइस देना है। मैंने आपको बताया था जब आपको परसेंटेज इजी दे रखी हो तो आप कॉस्ट प्राइस को किसके इक्वल रख सकते हो, आप कॉस्ट प्राइस को रख सकते हो 100% के इक्वल। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस की इजी वैल्यू दे रखी हो जो आराम से माइनस प्लस हो जाए, यानी कि डेसिमल में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, तो आप क्या रख सकते हो, 100 रख सकते हो। उसने क्या बोला कि पहले उसने आर्टिकल को सेल किया था 5% लॉस पे। जरा बताओ 5% लॉस पे सेल करेंगे तो कितने में सेल करेंगे, 95 में, क्योंकि लॉस माइनस होता है। और अगर वो वहां से 84 रुपए ज्यादा में सेल करता तो उसे 7% का प्रॉफिट होता। दोस्तों 7% के प्रॉफिट का मतलब क्या है कि वो आर्टिकल कितने में सेल होती, 107 में, क्योंकि प्रॉफिट प्लस होता है। पहले वो सेल कर रहा था 95 में, अब वो सेल कर रहा है 107 में। और यहां का गैप कितना है, यहां का गैप 84 रुपए के बराबर दे रखा आपको, 84 रुपीज के बराबर दे रखा है। यानी कि 84 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो अब मुझे बताइए अगर परसेंटेज में गैप देखें यहां से यहां 95 से 107, तो कितना गैप है परसेंटेज में, 12% का गैप है। 12% का गैप है। रुपीज में देखें तो कितने रुपीज के इक्वल है वो, 84 रुपीज के इक्वल है। तो 1% की वैल्यू बताओ फटाफट। 1% की वैल्यू निकाल लोगे, 84/12 चला जाएगा, अरे 12 डिवाइड में चला जाएगा 1% की वैल्यू के लिए। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, 12 से कैंसिल कर लीजिए 7 चला जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 700। यानी कि उस बुक का जो कॉस्ट प्राइस था वो 700 था। मान लेता वो आपसे पूछ लेता कि सेकंड वाला सेलिंग प्राइस कितना है, सेकंड वाला सेलिंग प्राइस कितना है ये पूछ लेता, तो सेकंड वाला सेलिंग प्राइस कितना है 107। तो यहां पे हम 107 रख देते, 107 रख देते, यहां पे मल्टीप्लाई में 107 चला जाता, तो आपकी आ जाती सेकंड सेल प्राइस की वैल्यू। ठीक है, चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया गया, राहुल सेल ए मोबाइल एट 3% प्रॉफिट। देखिए हम कॉस्ट प्राइस कितना लेके चलेंगे हमेशा 100%। उसने कहा राहुल ने एक मोबाइल सेल किया 3% प्रॉफिट पे, 3% प्रॉफिट पे सेल करेगा तो कितने में करेगा 103 में। हैड ही सेल इट 1020 रुपीज मोर, अगर वो 1020 रुपए ज्यादा लेता, देन ही गेन 20%, तब उसे 20% का प्रॉफिट होता।
तब उसे 20% का प्रॉफिट होता। 20% के प्रॉफिट का मतलब 120। अब यहां से यहां उसने कितने ज्यादा रुपए लिए हैं? उसने रुपए लिए हैं 1040 ज्यादा, 140 रुपये ज्यादा लिए उसने। ठीक है, आपको बताना क्या है? आपको बताना उसका कॉस्ट प्राइस। आपसे कॉस्ट प्राइस ही तो पूछा है, तो आप क्या करोगे बताओ फटाफट मुझे, क्या करोगे? 120 लिए है ना? हाँ 120, सॉरी 120 लिए। तो यहां से परसेंटेज का डिफरेंस देखो कितना है। परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 17%। और रुपीज में कितना हुआ? 120। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ फटाफट? 120 डिवाइड बाय 17। और आपको बताना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना लिया था? 100%। तो 100% की वैल्यू बता दो, मल्टीप्लाई में चला जाएगा 100, 17 से कैंसिल करोगे ये चला जाएगा 6 पे, ठीक है 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 6000। और यही आपका आंसर है, 6000 आपका आंसर है। ओके, इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी नोट करो भाई। ठीक है, कर लेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। क्या दिया? संदीप सेल ए कंप्यूटर एट 10% प्रॉफिट। संदीप ने एक कंप्यूटर को सेल कर दिया, बेच दिया 10% लाभ पे। हैड ही परचेज इट 10% लेस। अगर वो उसे 10% कम में खरीद लेता, मतलब जितने में संदीप ने खरीदा था उससे 10% कम में खरीद लेता, एंड सेल इट 480 रुपीज लेस। अगर 480 रुपए में कम में बेचता, जितने में पहले में बेचा था उससे 480 रुपए कम ले लेता, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता? तो उसे होता 20% का प्रॉफिट। आपको बताना है कि कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस क्या था। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, समझ लीजिए। मान लीजिए कि कंप्यूटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 100 है। वो कितना है? 100। उसने कितना बोला? कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल किया? उसने प्रॉफिट पे सेल किया 10% पे, मतलब कितने में सेल किया होगा? 110 में सेल किया होगा। 10% का प्रॉफिट तो 110 आ जाएगा, क्योंकि 100 का 10% निकालेंगे कितना आएगा? 10 ही तो आएगा। तो कितना आ जाएगा? 110। देखिए एक मिनट आता हूं मैं। तो कितने में सेल करेगा? 110 में सेल करेगा। अब उसने क्या बोला कि अगर वो 10% कम में परचेज करता, देखिए यहां पे कॉस्ट प्राइस कितना था? 100। अगर वो 10% कम में परचेज करता तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना होता? 90 होता। अरे यहां से 10% कम करेंगे, 10% लेस करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। यानी कि अगर वो 90 में परचेज करता, अगर वो 90 में परचेज करता और पहले वाले वैल्यू से 480 रुपए कम में सेल करता, 480 रुपीज लेस में सेल करता, मतलब पहले जितने में सेल किया था उससे 480 रुपए कम लेता, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता? उसे प्रॉफिट होता 20% का। और प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर होता है? मैंने बताया था आपको, बताओ प्रॉफिट हमेशा किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। और अब कॉस्ट प्राइस कितना है? 90। आप 90 का 20% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अरे 90 का 20% निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, मतलब उसे 18 का प्रॉफिट होता। तो 90 में 18 ऐड करिए, कितना आएगा? 108। यानी कि अब सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है? 108 है। बस ये साइकिल आपको समझना है कि पहले सेलिंग प्राइस कितना था? 110 था। अब सेलिंग प्राइस कितना है? 108 है। हमारे हिसाब से यहां पे देखेंगे तो 110 और 108 में कितना गैप है? ये कितना कम है? आप बोलोगे 2 कम है। और इस 2 की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है? रुपीज 480 के। हमारे हिसाब से पहले हमने सेल किया था 110 में, 110 में, अब सेल किया 108 में, 108 में, तो हमारे हिसाब से कितना कम सेल हुआ? 2। और रुपीज में कितना कम सेल हुआ? 480। तो 2 की वैल्यू 480, तो 1 की वैल्यू बताओ। 1 की वैल्यू आ जाएगी रुपीज 240। 1 की वैल्यू 240 आ जाएगी। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी ली थी हमने, बताओ? कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100 ली थी, 1 की वैल्यू 240 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24,000। और यही आपका आंसर है। अगर आपसे पूछ लेता कि फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस कितना था, तो 110 की वैल्यू बता देते, 1 की वैल्यू आपके पास है। सेकंड वाला सेलिंग प्राइस पूछ लेता तो ये बता देते, सेकंड वाला कॉस्ट प्राइस पूछ लेता तो ये बता देते। जो आपसे पूछा वही बताएंगे। उसने पूछा कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 था। और 1 की वैल्यू 240, 100 की वैल्यू 24,000। ओके, नोट कर लीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन नोट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करिए। इस तरह का एक क्वेश्चन नोट करवाता हूं फिर आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप ट्राई कर लेना एक बार।
मैं आपको 10-20 सेकंड का टाइम दे देता हूं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, आप ट्राई करो फटाफट, ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। मोहन सेल ए हॉर्स एट 15% प्रॉफिट। मोहन ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। हैड ही परचेज इट 15% लेस, अगर वो 15% कम में खरीदता, एंड सेल इट ₹3200 मोर, अगर वो उसे 3200 रुपये ज्यादा में बेच देता, देन ही गेन 40%, तब उसे 40% का लाभ होता। आपको बताना है कि हॉर्स का, घोड़े का कॉस्ट प्राइस क्या था। फटाफट ट्राई करो, फटाफट करो कोशिश। क्वेश्चन नंबर 17 की निकालिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं जल्दी। देखिए स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस कितना लेके चलेंगे। स्टार्टिंग में कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बताया कि आप 100 लेके चलोगे, कि कॉस्ट प्राइस आपने 100 लिया, उसने उसको सेल कितने में किया था, सेल किया था उसने 15% प्रॉफिट पे, यानी कि 115 में सेल किया होगा। अरे 100 इसीलिए तो मानते हैं कि डायरेक्ट प्रॉफिट ऐड कर दें, इसीलिए 100 मानते हैं और कोई रीजन नहीं है। अब उसने क्या किया कि उसने बोला कि अगर वो 15% लेस में परचेज करता, 15% कम में परचेज करता, तो मुझे बताओ नया कॉस्ट प्राइस कितना होता। 85 होता, नहीं होता? बताओ कितना होता कॉस्ट प्राइस नया, न्यू कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना होता, 85 होता। और पहले वाले वैल्यू से कितने रुपए ज्यादा में बेचता, 3200 रुपए ज्यादा में। यहां से ज्यादा लेता कितने रुपए, 3200 रुपए ज्यादा लेता। ये बात उसने बोली है। तो उसे क्या होता, कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, तो उसे प्रॉफिट होता दोस्तों 40% का। अब जरा मुझे बताओ ये 40% का जो प्रॉफिट है ये किसके ऊपर होगा, 85 के ऊपर। आप 85 का 40% निकालेंगे तो 34 आ जाएगा। 85 का 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। यानी कि उसे अब प्रॉफिट होगा 34 का। तो 85 में 34 ऐड करेंगे तो आपका जो सेलिंग प्राइस है, अब नया सेलिंग प्राइस जो है वो कितना आ जाएगा, ऐड कर लीजिए, 119 आ जाएगा, 119 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 119 आ गया। पहले सेलिंग प्राइस कितना था बताओ, 115 था। अब सेलिंग प्राइस कितना है, 119 है। कितना ज्यादा है, 4। कितना ज्यादा है, 4। और इस 4 की ही तो वैल्यू आपको किसके इक्वल दे रखी है, ₹3200 के। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1 की वैल्यू आ जाएगी ₹800। 1 की वैल्यू 800 आ गई। आपको बताना कि कॉस्ट प्राइस कितना था, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 800 की 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा ₹80,000, यानी कि 80,000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था। और यही आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे फिर। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, मैं बार बार ये नहीं बता रहा आपको कि कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ के हैं, प्रीवियस एग्जाम के उठाए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द प्रॉफिट अर्न by selling an article for 4700 is double of the loss incurred by selling same article for 3500 रुपीज। इसने बोला कि एक वस्तु को 4700 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस हानि से 2 गुना है जो उसे 3500 रुपये में बेचने पर होती है। यानी कि 3500 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है उससे दुगना लाभ 4700 रुपये में बेचने से होता है। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस कितना है। यहां पे परसेंटेज का कोई फंडा नहीं है, यहां पे सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस की बात बोली गई है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, मान लीजिए ये आपका कॉस्ट प्राइस है। क्या है आपका कॉस्ट प्राइस। अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हम चले जाएंगे कॉस्ट प्राइस से ऊपर, अगर हमें लॉस होगा तो हम चले जाएंगे कॉस्ट प्राइस से नीचे। अगर हमें प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस से ऊपर चले जाएंगे, अगर हमें लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस से नीचे चले जाएंगे। अब प्रॉफिट कितने में होता है, 40 कितने में लिखा है, 4700 में। प्रॉफिट जो है, एक तो हमने सेल किया 4700 में, यहां पे होता है प्रॉफिट। अगर हम सेल करें 3500 में तो यहां पे होता है लॉस। अब उसने बोला कि जितना लॉस होता है, मान लीजिए लॉस होता है एक्स का, मान लीजिए लॉस होता है एक्स का, तो उससे डबल प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितने का होता है, 2x का होता है। बस ये पैटर्न आपको समझना है कि अगर हम 3500 रुपए में बेचें तो लॉस होगा x का, और अगर उसको 4700 रुपए में बेच दें तो प्रॉफिट होगा उस लॉस से डबल, यानी कि 2x का होगा।
आपको बताना कि कॉस्ट प्राइस कितना था। अब जरा मुझे बताइए, अगर मैं यहां से यहां तक का गैप देखता हूं, ध्यान से देखिए, 3500 से 4700 तक का गैप देखता हूं, तो कितने रुपए का गैप है फटाफट बताओ। 1200 रुपए का। कितने रुपए का गैप है दोस्तों? 1200 रुपए का गैप है। यह बात समझ में आ रही है? 3500 से 4700 तक कितने रुपए का गैप है? 1200 रुपए का। जनरल सी बात है। और अगर मैं x के हिसाब से देखूं तो यहां से यहां तक का गैप x है और यहां से यहां तक का गैप 2x है, और ये टोटल गैप चले तो कितने x निकलेगा? 3x। अगर टोटल गैप चले तो कितने x निकलेगा? 3x। और 3x की वैल्यू आपको 1200 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। यानी कि लॉस आपका कितना था? 400 था, और प्रॉफिट आपका कितना था? 800 था। अब आपकी मर्जी है, या तो आप 3500 में 400 प्लस कर लो, ऊपर जाएंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, या फिर 47 में से 800 माइनस कर दो, नीचे आएंगे तो भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहां पे आपका कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? या तो आप यहां से 800 माइनस कर दो, नीचे आ जाओ, या फिर यहां से 400 प्लस कर लो। आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 3900। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। इस तरह का एक दो क्वेश्चन नोट करते हैं फिर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया आपको? क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ए फैन फॉर ₹1650 इज 2/5 टाइम ऑफ लॉस incurred by selling that fan for ₹1300, find cost price। यानी कि 1300 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 2/5 गुना लाभ उसे 1650 रुपए में बेचने से होता है। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या है। आपको सबसे पहले तो यहां पे एक बात समझनी है कि जो प्रॉफिट है वो 2/5 ऑफ लॉस है। ये बात उसने बोली है। जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल है? 2/5 ऑफ लॉस के। ध्यान से सुन लीजिए, प्रॉफिट 2/5 ऑफ लॉस के इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था जिसके साथ ऑफ लगा हो उसके लिए नीचे वाला डिजिट ले लेंगे। यानी कि प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो लॉस यहां पे 5 होगा और प्रॉफिट यहां पे कितना होगा? 2। ये बात आपको पहले समझनी है। ठीक है, अब चलिए ये आपका यहां से रख लेते हैं। ये आपका कॉस्ट प्राइस है। ऊपर होगा प्रॉफिट, नीचे होगा लॉस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितने कितने दे रखे हैं आपको? प्रॉफिट वाला दे रखा है 1650 और लॉस वाला दे रखा है 1300। ठीक है, तो यहां पे लॉस जो है मैंने आपको बता दिया 5x होगा और प्रॉफिट जो है आपका कितना होगा? 2x होगा। ठीक है, रेशो हमने पहले आपको बता दिया। अब बताओ मुझे यहां से यहां तक का पैसे में गैप कितना दिख रहा है आपको? ₹350 का, 350 रुपए का। अरे रुपीज का गैप कितना दे रखा है? 350 रुपए का गैप दिख रहा है आपको 1300 से 1650 तक। और x के हिसाब से देखें तो 5x यहाँ पे, 2x यहाँ पे, कितने x? 7x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 50 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 50। 50 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 250 और 50 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 100। अब या तो यहां से 100 लेस कर लो या फिर यहां पे 250 प्लस कर लो। आपका जो कॉस्ट प्राइस आएगा 1550 आ जाएगा और यही आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन नोट करवाता हूं फिर आप लोगों को मैं। जल्दी से नोट करो फटाफट। इजी क्वेश्चन था, कर लेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरह का लिया हमने ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपके सामने है, ट्राई करिए इसको। क्या दिया गया है? द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ए मोबाइल फॉर ₹7600 इज 30% मोर देन द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग दैट मोबाइल फॉर ₹300। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। यहां पे आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है, ना कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पिछले 2 क्वेश्चनों में बताया था हमने। यहां पे आपको क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंट बताना है। कोशिश करिए फटाफट से, फिर मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन आपको। जल्दी जल्दी से कोशिश करो, शाबाश। देखिए दोस्तों, जितना आप खुद से करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस को समझो कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में उसने क्या बोला कि प्रॉफिट जो है वो लॉस से 30% ज्यादा है। परसेंटेज में दे रखा है तो पहले रेशो निकाल लो कि लॉस अगर 100 का होगा तो प्रॉफिट कितना होगा? 130 का होगा। रेशो निकालोगे तो यहां से आ जाएगा 13:10, यानी कि प्रॉफिट होगा 13 का और लॉस होगा 10 का। करना वैसे ही है। यहां पे रखिए कॉस्ट प्राइस आपका, ऊपर होगा आपका प्रॉफिट और नीचे होगा आपका लॉस। अब प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस कितना है? 7600 और लॉस वाला सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको? वो दे रखा है 3000।
और लॉस मैंने आपको बता दिया कितने का, 10x बोलोगे, और प्रॉफिट कितने का, आप बोलोगे 13x का। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहां से यहां तक का गैप देखें तो कितने का आएगा बताइए, 3000 से 7600 का गैप, 4600 का। ठीक है, किसके इक्वल, 10x और 13x 23x के इक्वल। और x की वैल्यू निकालोगे दोस्तों तो कितनी आ जाएगी, 23 से कैंसिल करोगे तो रुपीज आ जाएगी 200 के इक्वल। ये आपकी आ गई x की वैल्यू। हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो सबसे पहले तो 2x की वैल्यू यहां पे मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आई 200, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ₹2600, यानी कि ये आपका प्रॉफिट है 2600। अगर 2600 प्रॉफिट है तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यहां से 2600 माइनस कर दो तो आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना होगा, 5000 होगा। यहां तक आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 5000 और आपका प्रॉफिट कितना आ गया 2600। आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, क्या बताना आपको, प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो प्रॉफिट कितना हुआ 2600 का, और प्रॉफिट होता किसके ऊपर है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी कि 5000 के ऊपर। मल्टीप्लाई करेंगे इससे 100 से, तो देखिए 20 से 20 कैंसिल करोगे, 50 से कैंसिल करोगे 2 पे चला जाएगा, और 26 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 52%। और यही आपका आंसर है कि यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होगा, 52% का होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 10 क्वेश्चन पार्ट 1 में कर लिए थे हमने, 10 क्वेश्चन पार्ट 2 में कर लिए हैं। इसको नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करो। ठीक है, वीडियो आपके पास है, 2-3 बार देखो, 4 बार देखो, आपकी मर्जी है। जितनी बार ज़्यादा देखोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी। और टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वो मैंने आपको बता दिया है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाएंगे और ये वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती है सिलेक्शन की। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कोई आपका सुजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अपने और दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय, टेक केयर।